समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा के नामांकन जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन और वोट देने के लिए अपील की। जनता को संबोधित करने के बाद उप मुख्यमंत्री नामांकन रथ पर चढ़े और कुछ देर तक रोड शो में भी हिस्सा लिया। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट विकास की इस यात्रा को और अधिक रफ्तार देने का काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों नरेंद्र मोदी पर इसलिए हमला बोलते हैं क्योंकि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि एक गरीब परिवार का लड़का देश का प्रधानमंत्री बन जाए। झांसी लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा की नामांकन सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अब पार्टी नहीं रह गई है, वह मुस्लिम लीग बन चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण में डाका डालने का प्रयास किया है। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम समुदाय को हिस्सा देने का प्रयास करके खुद को बेनकाब कर लिया है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा कोरोना वैक्सीन पर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करना हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है। समाजवादी पार्टी कन्नौज और मैनपुरी हार रही है। हम चाहते हैं कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे, जिससे उन्हें हराने में मजा आए। घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं। और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह, ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ेगी। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण होना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार-बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूँ, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके देना। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं, और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ और होगा। धन्यवाद।